अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। जिस तरह से शहर लाहौर में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए DIG ऑपरेशन और CCPO लाहौर ने जो इकदाम उठाया था, तो वहीं पर SHO जो है वो हरबंसपुरा सफदर सजाद ने 2 ऐसे क्रिमिनल मुलजमान को गिरफ्तार किया है जो न सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करते थे बल्कि मोटरसाइकिल का पुर्जा करके भी फरोख्त करते थे। हरबंसपुरा का इलाका जो है वो कैंट डिवीज़न में आता है और कैंट डिवीज़न में जो है वो बड़े थाने हैं और चोरी की वारदात जो है वो इंतहा की तेज़ थी। ख़ासकर मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से बात की जाए, बाटापुर हो गया, इसके अलावा जो है वो हरबंसपुरा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, मुस्तफ़ाबाद हो गया। यहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिल जो खड़ी करके जाते थे 2 मिनट बाद जो है वो मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हो जाती थी। ताहम 2 मुलजमान को जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जा से जो है वो मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन भी दिखा सके कि मोटरसाइकिलों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे खड़ी है और मोटरसाइकिलें जो है वो चोरों के कब्जा से जो बरामद जिस तरह से की जाती हैं और असल मालकान के हवाले की जाती हैं। मोटरसाइकिलों के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से हरबंसपुरा का इलाका जो है वो यहाँ पर भी मोटरसाइकिल चोरी की बड़ी वारदात थी। ताहाल जो है वो अभी दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान की कैटेगरी बताते चलें कि मास्टर की का ये इस्तेमाल करते थे और शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करके जो है यहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे और सस्ते दामों जो है वो मोटरसाइकिल फरोख्त कर देते थे। मेरा कैमरामैन दिखा सके कि मैं हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है और मुलजमान इंतहाई शातिर हैं और मास्टर की का ये इस्तेमाल करते थे और मास्टर की का इस्तेमाल करने के बाद मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी करके ले जाते थे। इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो एक गोदाम बना रखा था और मोटरसाइकिल चोरी की वहाँ पर खड़ी करते थे और किसी मकैनिक के ज़रिए, जो कि इनका अपना मकैनिक था, उसके ज़रिए जो है वो उसका सामान भी जो है वो निकलवाया जाता था, खुलवाया जाता था। ताहाल जो है वो अभी 2 मुलजमान यहाँ पर गिरफ्तार हैं और मुलजमान से भी बात करेंगे किस तरह से ये चोरी की वारदात करते हैं। ख़ासकर दोनों मुलजमान के हवाले से बताता चलूँ कि 35 से ज़ायद रिकॉर्ड याफ्ता जो है वो मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात में ये लाहौर पुलिस को मतलूब थे और अब 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर जो है वो मुलजमान से भी बात करेंगे। ताहाल मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुलजमान से बात करेंगे कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदात किस तरह से करते थे। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ मुलजमान के साथ जो कि मोबाइल चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी करते थे और मैं थाने हरबंसपुरे की हवालात के आगे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो हवालात है जिसके अंदर मुलजमान को जो है वो बंद किया गया था। मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इनके ऊपर जो है वो चोरी के मुकदमात हैं। 26 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम जो है वो दोनों मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले एक मुलजम की जानिब चलेंगे। भैया आपका नाम क्या है? दानिश। की कीता लोगों के मोबाइल ही पी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चुकी जा रहे हैं। दरोगे वाले राशि मैं 13 महीने हूँ जेल कट के आया, 1 साल 1 महीना हूँ आया। इन्होंने नाके तो रिकॉर्ड हफ्ता मैंने फड़िया तो इतने आ गए मोटरसाइकिल चोरी दी पै गई। दानिश, कितने पर्चे इससे पहले आपके ऊपर दर्ज हैं और किस तरह से अपने घर में रहते थे? पुलिस के आपको गिरफ्तार नहीं करती थी? 26 मुकदमे मैं रिक्शा चलाना शुरू कर लिया था। पहले क्यों इस तरह की वारदातें हुई जो कि इतना बड़ा आपका रिकॉर्ड बन गया, उसके बाद आप जेल चले गए? जेल कितनी बार गए हो अपनी ज़िंदगी में जब से पैदा हुए हो? 3 मरतबा गया हूँ। कितनी देर जेल काट के आए हो? 1 बार 12 महीने, 13 महीने काट के आया हूँ। 1 साल 1 महीना तो 1 दिन 7 दिन काट गया हूँ। दूसरी मरतबा 2 माह काट के आया हूँ, लेकिन दोस्तों की वजह से, दोस्त ऐसे से पुलिस जीने नहीं दे रही कि चोरी की वारदात से दिल नहीं करता कि हट जाऊँ? पुलिस जीने नहीं दे रही। अगर आप गलत काम ना करोगे तो पुलिस जीने देगी, क्योंकि आपके ऊपर पर्चे भी हैं। अभी मोटरसाइकिल स्कार्ड के हवाले भी आपको किया जाएगा। इसके अलावा आपके ऊपर 26 पर्चे तो वही निकल आए हैं। ये 26 पर्चों वाला मामला क्या है? कहाँ से मोबाइल लेते हो, जेब काटते हो, डकैती करते हो, चोरों से लेते हो, क्या चक्कर है? जनाब किसी से लिए थे। तो किसी से? कौन, किन से? वो अंदर है, जेल में है। क्या नाम है उसका? असगर इशफाक। असगर इशफाक कौन था? कैसे आपको मिला? कहाँ मुलाकात हुई? कितने मोबाइल लिए?
कैसे उसके साथ शाम को मुलाकात करते थे? हमारे मोहल्ले में किराएदार आए थे। ठीक है। ठीक है, वो मेरी दोस्ती होगी उसके साथ। उससे पहले मैं ऐसा नहीं था, ना मेरे पे कोई मुकदमा थे। ठीक है, वो मेरा दोस्त था, उसकी मैंने दोस्ती बन गई। उसने मोबाइल लाता था चोरी के, जेब काट के। ठीक है, उससे मैंने 2-3 मोबाइल लिए हैं। बाद में उसने मुझे पकड़वाना शुरू किया। जिधर भी पकड़े गए एक मोबाइल का रोला होता था, 7 मुकदमा देते थे पुलिस वाले, 7 पर्चे नजायज 7 देते आप समझते हो कि पुलिस आपके साथ जो है वो नाजायज़ कर रही है? एक मोबाइल निकलता है तो 7 पर्चे दे देते हैं, फिर 7 मुकदमों के साथ जो है वो 7 मोबाइल भी जो है वो देने पड़ते हैं। क्या बाकी 6 अपने पास से डालते थे? थे। अपने पास से डाल देते थे। कोई ख़राब होते, कोई सही होते, अपने पास से डाल देते थे। उसके अलावा जब आप जेल गए थे तो जेल में जाने के बाद आपको वहाँ पर भी लोग मिले होंगे जो कि वारदात करने के लिए लाहौर की सड़कों पे घूमते हैं? जी मिले, काफ़ी ज़्यादा मिले थे, लेकिन नहीं, उनके साथ दोस्ती नहीं की मैंने। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आप भगवानपुरा के रिहायशी हो और आपके साथ ये लड़का कौन है? क्या आप मिलकर चोरी की वारदातें करते हो? नहीं, ये मेरा सक्का कज़न है ना, मेरा इसके सक्का गजन क्या? मेरा चाचे का लड़का है। मेरा इसके साथ कोई रोला नहीं है। ये कहाँ रहता है? ये दरोगे वाले ही रहता है, ये भी गांधी शहर दरबार पे। आप दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे जब पुलिस ने आपको पकड़ा? जी, मेरा इसका मामू फोर्थ हुआ था। रिक्शे पे थे या मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल पे थे। तो जो मोटरसाइकिल आप इस्तेमाल कर रहे थे वो भी चोरी की? नहीं, वो हमारी अपनी है, हमारी किसके नाम है? नंबर लगी, मेरे बनोई के नाम है। अच्छा, आपको पुलिस ने वैसे रोका, आपका थाने लाकर अंगूठा लगाया तो उसमें आप रिकॉर्ड किया? बस रिकॉर्ड हफ्ता निकला है। उधर आए हैं, थाने आए हैं, कहते थे अंगूठा लगवाना, अंगूठा लगवाया, रिकॉर्ड हफ्ता निकला है। बस उन्होंने हवाला में दे दिया, कह रहे छोड़ देंगे, टीओ का पर्चा देंगे, रिकॉर्ड ऑफ करता। तो SHO साहब ने जो मोटरसाइकिल वाले 2 पकड़े हैं, होंडे वाला, उनको पतंगबाजी में छोड़ दिया। तो हमारे पे कह रहे हैं तुम्हारे पे 10 मोटरसाइकिलें डालनी है मैंने। पतंगबाजी में क्यों छोड़ दिया? पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, ये इनको पता हो उनको। आपके ऊपर जो 26 पर्चे पुलिस ने दिए, कौन कौन से थाने में आपके पर्चे हैं? भगवानपुरा है, शालीमार है, ठीक है, तो मुगलपुरे में है। बस 3 थानों। भगवानपुरा, शालीमार, मुगलपुरा, इसके अलावा बाकी मुकदमे कहाँ दर्ज हैं? बाकी मुकदमे इधर अब आए हैं, रबंसपुरा में चोरी का कोई नहीं है मेरा। इन 3-4 थानों के अलावा आपके कोई पर्चा नहीं? नहीं सिटी डिवीजन में कोई मुकदमा नहीं आपके खिलाफ दर्ज? नहीं सर, शायद। चले, मैं इसकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। मैं साथ वाले लड़के की जानिब चलता हूँ। आप मुझे बताएं, आप इसके साथ क्या कर रहे थे? पहले अपना नाम बताओ मुझे। मेरा नाम मोहम्मद हारून है, गांधी शहर दरबार रहते हैं। मोहम्मद हारून, आप कहाँ रहते हो? दरोगा वाला में रहते हैं। इसका कज़न है? जी, मेरे ताए का बेटा है। अच्छा, ताए दे बेटे दे नाल जा रहा हाँ, तू भी फस गया। दिल में होता होगा मैं किहड़े टाइम ते ना मोटरसाइकिल ते बह गया, मैं भी फड़या गया। बस तू देख लें क्या करें, सिगरेट पीने के लिए निकले हैं। कौन सा, कच्चा के पक्का? कच्चा, तो रस्ते में कच्चा पीना था तो अपने मोहल्ले में खड़ा होकर पी लेते। नहीं, ये इधर है। पक्का पीना था तो हस्बे रिवायत जिस तरह से आजकल नौजवान कर रहे हैं, छतों पे चढ़ के माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, कह रहे हैं जी ऊपर बैठे हुए हैं, वैसे ही गपशप कर रहे हैं और सिगरेट कच्चे पक्के भी पी रहे हैं। आप भी छत पे पी लेते हैं? नहीं, घर में अलाउ नहीं ना। नहर पे अलाउ है? नहीं, नहर पे हम पकड़े नहीं गए, हम तो पकड़े गए अपने मोहल्ले में। अच्छा, जिधर भी आप जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, घर के अंदर सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, मोहल्ले में गली में खड़े होकर पीना अलाउ है? हमने कौन सा घर में खोखा डाला हुआ है? तो फिर बाहर क्यों नहीं पिया? बाहर क्यों पी रहे थे? बाहर से मिलेंगे तो पियेंगे ना। अच्छा, कितने पर्चे यहाँ पे? एक ही पर्चा 1 मिलेगा, तो वो भी इन्होंने मेरे पे कह रहे अब बाइक डालनी है। डालनी नहीं, आपके ऊपर पर्चा है। नहीं, 1 मिलेगा, चोरी का पर्चा नहीं है। कौन से दौर में 1 व्हीलिंग की? तुम्हारी तो सेहत ही नहीं है, तुम्हारी तो सेहत मोटरसाइकिल का 1 व्हीलिंग उठाने वाली नहीं है, तुम्हारी तो सेहत है मोटरसाइकिल चोरी करने वाली, जो कि आपके ऊपर मुकदमा है। नहीं, हम पागल थोड़ी हैं, हमें चोरी कराएंगे। काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत आपके से। साथी के ऊपर 26 पर्चे निकले हैं। तो वही ना, उसकी वजह से मेरे पे भी ये टीओ डाल के इन्होंने मेरे पे भी पर्चे डाल लिए। कौन से सन में आपके ऊपर पर्चा हुआ था 1 व्हीलिंग का? मेरा 2016 में। क्या कर रहे थे? व्हील मार रहे थे। कहाँ व्हील मार रहे थे? गड़ी शो में। पर्चा गड़ी शो में हुआ है? नहीं, शालीमार थाना। तो गड़ी शो में व्हील मार रहे हो, पर्चा शालीमार में हुआ है, ये तो कैसे करें? भाई तो उधर से पुलिस उधर की थी ना, अच्छा, तो उन्होंने शालीमार दे दिया। मेरे साथ ये दोनों मुलजमान मौजूद हैं जो कि कह रहे थे कि मेरे ऊपर 1 व्हीलिंग का पर्चा है, वो कहता मेरे पे चोरी के पर्चे हैं। रिकॉर्ड याफ्ता तो दोनों ही हैं, इसके ऊपर 26 पर्चे हैं, इसके ऊपर जो है वो 1 व्हीलिंग का पर्चा है। मजीद भी जो है वो SHO से भी बात करेंगे, लेकिन मुलजमान के हवाले से अगर दिखाया जाए तो मुलजमान को जो है वो हथकड़ी लगी हुई है और 26 पर्चों में ये लाहौर पुलिस को मतलूब था और ये टीओ था और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। हमें तो जो है वो
हमारे ज़राए के मुताबिक इस बात का भी इल्म हुआ है कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इनका बड़ा हाथ था और इनके जो है वो 2 साथी भी फरार हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। ताहाल जो है वो 26 पर्चों में मतलूब मुलजिम जो है वो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। आपने क्या नाम बताया था अपना? दानिश। दानिश, मुझे एक और चीज़ बताओ, जो कि आप मोबाइल चोरी के लेते थे या बेचते थे, उसमें पैसे क्या करते थे? पैसे खा जाते थे वो। नशा किस चीज़ का करते थे? नशा मैं आइस पीता हूँ। आइस पीते हो? ये बड़ी लंबी नहर पे लाइन लगी हुई है, ये भी सारे दोस्त हैं आपके? नहीं, आइस कहाँ से लेते हो? आइस हम उधर से लेते थे, सैफन से। हैं? सैफन से। वो क्या है, कहाँ है? वो सैफन बेड़े पहाड़। कितने का सामान लेते हो, कितनी देर इस्तेमाल करते हो? 1500 का लाते थे, 4-5 दिन इस्तेमाल करते थे। मुझे ये बताओ, पैसे जब नहीं होते थे फिर जाहिर बात है चोरी की वारदात तो करनी थी, चाहे तुम मोबाइल चोरी के लो या मोटरसाइकिल चोरी करो, फिर कहाँ से नशा पूरा करते थे? रिक्शा भी चलाता हूँ मैं जनाब साथ में। रक्षा चलाता तो रक्षे में आप सारा दिन 1000 रुपए की मजदूरी कर लोगे ज्यादा? 2300-2400 में रिक्शे पे पकड़ता हूँ। अच्छा, चिंची पे? हाँ जी, चिंची। 2300-2400 पकड़ने के बाद 1500 की आप रोज नशा कर लेते हो। 800 रुपये करते थे। उसके बाद जो पैसे, मैं तो नहीं समझता कि आप 2500 कमाते होंगे, आप तो वैसे ही ऑलरेडी नशा करते हो, तो आपने तो ज़्यादा देर सोना ही होता है, क्योंकि जो नशा करने वाले होते हैं उनकी तो नींद पूरी नहीं होती। हम पाउडर नहीं ना पीते, हम आइस पीते हैं, वो जगाती है, रात दिन जगाती है वो। अच्छा, जो पाउडर होता है, नाजरीन ये देखें, ये कहता है कि जो पाउडर होता है वो सुलाता है और जो आइस होती है वो बंदे को जगा के रखती है ताकि बंदा सोए ना। और मैं ज़्यादातर, और मैंने ये भी सुना है कि आइस पीने वाला जो है वो 3 दिन जागता है और 3 दिन खूब सोता है। नहीं जनाब, मैं अपने सोल पीता था, इतनी ज़्यादा नहीं थी ना पीता, हिसाब से पीता था। रिक्शा ही चलाता हूँ तो साथ में पीता भी था, सुबह को पी के जाता था, साथ में रिक्शा सारी देर चला के आता था, 800 रुपया कर देता था, ठीक है। तो 1500 की एक दिन लाता था ना, 4 दिन पीता था, रोज़ नहीं था ना 1500 की लाता, एक दिन 800 कर देता था। जहाँ से नशा करते थे वो लेके वो कभी नहीं पकड़े गए? वो पता नहीं सर, सैफन तो उधर सरेआम बेचते हैं। वहाँ पुलिस नहीं जाती? नहीं जनाब। कहता जी पुलिस उनको नहीं पकड़ती। 26 मुकदमात आपके ऊपर दर्ज किए गए हैं, तकरीबन 2.5-3 साल आप जेल काट के आए हैं, और मोटरसाइकिलें भी दिखाई गई हैं जो कि चोरी की हैं। इसके अलावा जो है वो आपके ऊपर मोबाइल के मुकदमात हैं। मोबाइल छीनते थे, चोरी करते थे या बेचते थे? बिकवाता था उनके। क्या बिकवाता था आप? आपने मोबाइल, आप मेरे दोस्त है असगर इशफाक, मैंने आपको बताया भी है कि उसने बेचना है ना, तो वो मोबाइल वाला था, उनको बेचते थे। वो मोबाइल वाला भी उन्होंने पकड़वा दिया साथ ही, वो भी दुकान छोड़ गया। उसके बाद ये अभी तक नजायज़ ही भुगत के आ रहे हैं। काम तो मैंने बड़ी देर के छोड़ दिए हैं, लेकिन ये जब भी नाके पे काम तो इसने बड़ी देर के छोड़ दिए हैं, लेकिन पुलिस इसका पीछा नहीं छोड़ रही, ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये पीछा नहीं छोड़ रही। फिर क्या करोगे? मैंने अब CCP लाहौर दरख्वास्त देनी है। किसके खिलाफ? मैंने जनाब, मैं काम भी नहीं करता, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तंग करते हैं नजायज़। मैं नाका भी लगा हो तो अंगूठा, ये हालत वैसी है जनाब, अंगूठा लगा कहते लेके जाना है तो ये पकड़ लेते हैं। अब भी इन्होंने सिर्फ क्या था, अंगूठा लगवा कर तुम्हें TO का पर्चा दे के छोड़ देंगे। ये मोटरसाइकिल इन्होंने छोड़ दी है, तो हम भी मोटरसाइकिलें डाल रहे हैं, ये नजायज़ है ना। तो ये हमारी झोली चुकी है, ये रब जे साढ़े को मोटरसाइकिल कोई फड़ी गई चोरी दी साढ़े तो अपनी, तो झोली चुक के बदवा है, अल्लाह का खाना खराब होएगा जिन्हें साढ़े से मोटरसाइकिल नजायज़ पानियाँ ने। बददुआएं दे रहा है पुलिस को, कहता है जी मैंने चोरी नहीं की, मेरे ऊपर डाली जा रही हैं। लेकिन मोबाइल के हवाले से अगर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन की लेन देन तक आप गुनाहगार थे। मोटरसाइकिल वो चोर आपको मोबाइल ला के देते थे और आप मोबाइल आगे सेल करके अपनी कमीशन लेते थे ना? मैंने वो भुगत भी लिया है, सब भुगत लिए, 26 मुकदमा उनके ही लिए हैं, लेकिन उससे अलावा मैं छोड़ दिया तो काम, मुझे 1 साल हो गया छोड़े को, लेकिन नहीं, पुलिस पीछा नहीं छोड़ती। अब मैंने CCP लाहौर दरख्वास्त देनी है कि जनाब मुझे मेहरबानी कीजिए, पुलिस बहुत तंग करती है नजायज़। मेहरबानी करें CCPO साहब, मुझे पुलिस बहुत तंग करती है। मुलज़िम का कहना था कि मैंने CCPO लाहौर से एप्लीकेशन के ज़रिए बात भी करनी है कि मुझे पुलिस बहुत तंग करती है। लेकिन मोटरसाइकिलों के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से मैंने बताया कि कैंट डिवीज़न में मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई चोरी की वारदात को रोकने के लिए जो SP कैंट हैं ईसा सुखेरा, उन्होंने ख़ासकर जो है वो SHO हरबंसपुरा की ड्यूटी लगाई थी कि शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो चोर काबू नहीं आते। ताहाल जो है वो 2 मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है, और ये मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये वो हवालात है जिसके अंदर मुलजमान को जो है वो कैद कर रखा है। और मोटरसाइकिल चोर जो है वो
मोटरसाइकिल चोरों को भी यहीं पर रखा हुआ था, क्योंकि ये मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करते थे। जबकि मुलजिम कहता है कि मेरे ऊपर 26 मुकदमात जो हैं वो मोबाइल चोरी के हैं। मोबाइल चोरी भी एक जुर्म है, जिस तरह से मेरा या आपका मोबाइल फ़ोन कहीं गुम हो जाए और इसके पास जो है वो मोबाइल फ़ोन ले जाया जाता है, ले जाने के बाद ये कहीं ना कहीं सस्ते दामों बेचकर अपना हिस्सा ले लेता है। जबकि अब ये कहता है कि मैंने CCPO लाहौर को एप्लीकेशन देनी है पुलिस के ख़िलाफ़। अगर ये इस बात को समझता कि पुलिस की मदद करना ही मेरा काम है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, ताहाल अगर ऐसी कोई वारदात सामने आती तो उसको जो है वो फौरी तौर पर पुलिस को इतला करनी चाहिए थी, ताकि पुलिस बर वक्त रिस्पॉन्ड करके जिसका मोबाइल था असल मालक के हवाले करती। मेरे साथ यहाँ पर SHO हरबंसपुरा भी मौजूद हैं, सफदर सजाद, उनकी जानिब चलेंगे। लेकिन ताहाल मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है वो SHO से भी बात करेंगे कि मुलजमान से किस तरह से मोटरसाइकिलें बरामद की गई, क्योंकि हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। ताहाल SHO की ज़बानी सुनते हैं, वो कहते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ SHO हरबंसपुरा के साथ। सफदर सजाद इनका नाम है और बड़े बड़े थानों में पहले भी SHO रह चुके हैं। लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में हरबंसपुरा थाना जो है वो A कैटेगरी का थाना है और यहाँ पर डकैती चोरी की वारदात भी पहले ज़्यादा थे। लेकिन इनकी तैनाती के बाद जो है वो क्राइम का ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया। खासकर मोटरसाइकिल के हवाले से SP कैंट खासे परेशान थे, जो कि इन्होंने 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। जिस तरह से मुलजम की आपने बात सुनी, खासकर दानिश की। दानिश का कहना था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो वैसे ही पकड़ा है। ये दानिश का रिकॉर्ड है मेरे सामने। दानिश के ऊपर तकरीबन जो है वो 35 मुकदमे हैं और मुगलपुरा, शादरा, नश्तर कलोनी, शालीमार, मुगलपुरा, इस तरह के जो है वो मुख्तलिफ नवैयत के जो है वो मुकदमात यहाँ पर उसके खिलाफ दर्ज थे। अब ये पकड़ा गया है थाना हरबंसपुरा में और इससे जो है वो मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने बरामद की हैं। मेरे साथ यहाँ पर SHO हरबंसपुरा सफदर सजाद मौजूद है। आपने सफदर साहब 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया, उसके बाद चोरी की वारदात में काफ़ी कमी आई। क्या कहेंगे, इन चोरों के अंदर क्या क्या ऐसी बात थी कि जो पुलिस ने अब तक निकाल ली है? सबसे पहले तो ये मुकामी हैं। आमतौर पे पुलिस वालों का ख्याल होता है कि कोई चोर डाकू बाहर से आके चोरियां डकैतियां करते हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे इजी अप्रोच यही है कि मुकामी जो चोर डाकू होते हैं वो साथ ही वारदात करते हैं, साथ ही उनकी डिस्पोजल हो जाती है। तो इसी तरह जो ये चोरी की मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें यहाँ पे बहुत बढ़ रही थी और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा था। उस पर कंट्रोल करने के लिए जब मुझे टास्क सीनियर्स की तरफ से मिला तो मैंने अपनी टीम को मुतर्रक किया और 2 सफदर साहब यहाँ मैं रोकूंगा आपकी बात को। CCPO लाहौर ने जब पहली जो है वो SHOs के और DSP के साथ और दीगर अफसरान के साथ, खासकर SPs के साथ जो मीटिंग की थी, उसमें बड़ा वाज़े कहा गया था कि मोटरसाइकिल और व्हीकल चोरी जो दीगर है उस पर जो है वो बड़ा एक्शन लिया गया था और कहा गया था कि शहर से गाड़ियां चोरी होकर जो है वो KPK में जाती हैं। इसी तरह के चोर हैं, जिस तरह से दानिश है। दानिश मोटरसाइकिल जब चोरी करता था तो इसने अपने साथ एक मैकेनिक भी रखा हुआ था। जिस तरह से उसने बताया, मोटरसाइकिल खोलने के बाद ये पुर्जा पुर्जा करके फरोख्त करते थे। जब CCP साहब की मीटिंग हुई SP साहिबान से, तो SP साहब की जानिब से फिर क्या अहकाम जारी किए गए? अहकाम यही जारी हुए थे, जब तक किसी मोटरसाइकिल या कोई भी चीज़ चोरी होती है तो उसकी डिस्पोजल नहीं होती तो वो चोरी नहीं हो सकती। इसी तरह ये दानिश का भी गैंग है। इसने मोटरसाइकिल खुलवाने के लिए एक मैकेनिक रखा हुआ था। ये पुर्जा पुर्जा खोल के जोड़ के डब्बों में, कार्टन के डब्बों में पैक करा के तो ये इलाका गैर में भिजवा देता था। तो इसको काबू किया गया। इसके कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, उनके मुकदमात भी दर्ज हैं। AVLS को हमने ये रेफ़र कर दिया। और सफदर साहब, मेरी जब बात हुई मुलजम से, उसका ये भी कहना था कि मोटरसाइकिलों के साथ साथ मेरे ऊपर मोबाइल, जिस तरह से जेब तराश रखे होते हैं, लारी अड्डा हो गया, इसके अलावा दाता दरबार हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ पर जो चक्के हैं जेब तराश घूमते हैं और महंगे तरीन मोबाइल, जिस तरह से आप किसी अपनी फैमिली को या मैं अपनी फैमिली को किसी रेलवे में बिठाने के लिए गाड़ी में आया हूँ तो वहाँ से जेब तराशी होगी। तो फिर ऐसे ही लोग, जिस तरह से दानिश हैं, ये मोबाइल फ़ोन जो है वो सस्ते दामों ख़रीद के आगे महंगे दामों फ़रोख्त कर देते हैं। और यहाँ से एक ग्रोह है पठानों का जो कि लाहौर हाल रोड से मोबाइल ख़रीदता है और अफ़गानिस्तान जाके उनको चेंज कर दिया जाता है। जो 5 लाख वाला मोबाइल होता है वो जाके वहाँ पे 25-25 हज़ार रुपये में जो है वो ये चोर फ़रोख्त करते हैं और वो महंगे दामों बेचते हैं।
दानिश का भी यही कहना है कि मैं मोबाइल चोरी में भी मुलव्वस रहा हूं और उसने मुझे बताया कि मेरे ऊपर सिर्फ 3 थानों के मुकदमात हैं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि इसके ऊपर जो है वो कई गुलबर्ग थाने का भी है, शालीमार भी है, मुगलपुरा भी है, बागबानपुरा भी है, नश्तर कॉलोनी के भी मुकदमात दर्ज हैं। नाजरीन, जिस तरह से मैंने बताया कि चोर चोरी करने के बाद जो है वो हमेशा यही कहता है जी मैं चोर नहीं हूं, जबकि दानिश और इसके साथी का भी यही कहना था जी हमें तो वैसे ही नाके पे पकड़ लिया, अंगूठा लगाया, अगर आपके ऊपर मुकदमात थे तो मैंने कहा कि अंगूठा लगाया तो आपके तमाम रिकॉर्ड जो है वो वाजे हो गए। इसकी गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई? ये इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है मोटरसाइकिल चोरी करते हुए। उसके बाद ये साफ जाहिर है वसीम भाई के इसका रिकॉर्ड बोल रहा है कि ये मल्टीपल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। ये डाकू भी है, ये चोर भी है, ये स्नैचर भी है, मोबाइल भी चपटा मार के छीन के लेके जाता है। इसका सीआरओ बता रहा है इसके ऊपर बेशुमार ऐसे पर्चे भी हैं जिसमें इसके पास से नाजायज़ असला बरामद हुआ है। तो ये किसी सूरत भी डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन चोर तो कभी भी नहीं मानता कि मैं चोर हूँ। इसके कब्जे से अभी भी 4 मोटरसाइकिलें हमारे ही थाने की चोरीशुदा हमारे इलाके से अरबंसपुरे के इलाके से जो चोरी हुई है वो बरामद हुई है। इसलिए कि ये भगवानपुरे का रिहायशी है, ये वहाँ से किसी मोटरसाइकिल का अपने साथी का इस्तेमाल करके हरबंसपुरे में आता है और यह आगे मास्टर की का इस्तेमाल करके चाबी जो लगाता है। खासकर नाजरीन मैं बताता चलूँ कि अपनी मोटरसाइकिल को जो है वो जब भी आप कहीं खड़ा करते हैं तो उसका वायर लॉक का जो है वो सिस्टम ज़रूर लगवाएं ताकि उसको चोरी करने से बचाया जाए। अमूमन मैंने बहुत सारे चोरों के इंटरव्यू किए हैं, इनका भी ऐसा ही है कि जब ये किसी प्लाजे या किसी मंडी के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी देखते हैं तो ये उस मालिक का पीछा करते हैं। पीछा करने के बाद हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हुए एक मालिक के पीछे पीछे होता है और दूसरा जो है वो मोटरसाइकिल खोलने में मसरूफ़ हो जाता है। इसी तरह से ये दोनों चोर जो है वो एक मालिक का पीछा करता था और दूसरा मास्टर की का इस्तेमाल करता था। जिस तरह से मैं बताता रहता हूँ कि मास्टर की का इस्तेमाल जो होता है वो आसानी कोई ना कोई जो उसका टक होता है, कट होता है, वो जो है वो ताले में लग जाता है जिसकी वजह से ताला खुल जाता है। अभी इनके खिलाफ आप क्या इकदाम कर रहे हैं? अभी जो इनसे बरामद हुई हैं 2 पिस्टल और 4 मोटरसाइकिलें उनको हमने रिकवर कर लिया है। मज़ीद इनकी तफ्तीश कर रहे हैं और मज़ीद तफ्तीश के लिए एंटी व्हीकल स्क्वाड के स्पुर्द इनको किया जाएगा। वो मज़ीद इनकी तफ्तीश करेंगे और मुझे उम्मीद है इनके कब्जे से मज़ीद मोटरसाइकिलें बरामद होंगी। मोटरसाइकिल चोरी करने वाला अपने पास पिस्टल लाजमी रखता है, उसकी वजह यह है कि कहीं पे भी जो है ये रंगे हाथों पकड़ा जाए तो शहरी को जख्मी करने के लिए ये वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इनके पास असला जो लाइसेंसी था या गैर लाइसेंसी था? हमारे साबर भाई जो ये घनौनी आबादी वाले एरियाज़ में, पॉश एरिया में तो ये होता है कि उनके पास पार्किंग होती है, घर में लगा लेते हैं। इधर आमतौर पर वो गली मोहल्ले में इतमाद होता है कि सब लोग इधर ही जानने वाले हैं, कोई इशू नहीं है, ताला नहीं लगाते, वायर लॉक नहीं लगाते, हैंडल लॉक नहीं लगाते। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इनके पास असला इसीलिए होता है कि जब भी ये रंगे हाथों पकड़े जाएं तो अपनी सेफ्टी करें और जो मुदई है या जो मालिक है मोटरसाइकिल का उसको या ऐसा करें, कोई फायर मारें, उसको ज़ख्मी करें और डरा दें। इससे इस टेरर से बाकी लोग भी डर जाते हैं और इनको और वारदातें करने में आसानी भी हो जाती है। इसके मुतालिक थोड़ा सा मुझे बताएं, कितने लोगों का ये गैंग था? 2 बंदे तो आपने गिरफ्तार कर लिए हैं, बकाया जो मुलजम है उसकी गिरफ्तारी के लिए आप कोई टीमें तश्कील दे रहे हैं? उसमें हमारी ऑलरेडी टीमें काम कर रही हैं। ये तकरीबन 5 लोगों पे मबनी गैंग है। 3 लोग अभी इनके पकड़े जाने वाले बकाया हैं, उनके ऊपर भी हमारी एफर्ट्स पूरी हैं और इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन के अंदर अंदर उनको भी हम काबू कर लेंगे। ऐसे जो साहब मैं समझता हूँ कि जो मैकेनिक साथ होता है उसका बड़ा किरदार होता है, उसके पास गोटी, राड, पाना, हर चीज़ होती है। वो बड़ी मोटरसाइकिल को खोल कर छोटी करके डिब्बों में पैक करते हैं और डिब्बे किसी भी गाड़ी में, किसी भी बस में कार्गो करके ये दूसरे शहरों में चले जाते हैं। आप समझते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी जो करता है उससे ज़्यादा बड़ा गुनाह ये है कि जो मैकेनिक को पता भी होता है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है, अपने सिर्फ 1000-2000 की खातिर ये शहरी की मोटरसाइकिल को बर्बाद करके रख देते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। इसमें सबसे ज़्यादा तो उसको 109 में रखना चाहिए, वो अयानत कर रहा होता है और इसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। वरना चोर के पास तो कोई ऐसा सोर्स नहीं होता कि वो मोटरसाइकिल को कहीं डिस्पोज ऑफ करे। हद वो कहीं जाके खड़ी कर देगा या कहीं सेल कर देगा, वो फिर भी बरामद हो जाती है। लेकिन जब ये खुल जाती है तो फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती कि ये कौन सी मोटरसाइकिल है, इसका नंबर क्या था, चेसिस क्या था, इसका इंजन नंबर क्या था, वो कुछ भी नहीं पता चलता। आप बतौर SHO हरबंसपुरा इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, वो माएँ भी देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, बाकायदा चोर डाकू भी देख रहे हैं। शहरियों के लिए क्या मैसेज देंगे कि अपनी मोटरसाइकिल को किस तरह से सेव करें? ये बिल्कुल वसीम भाई मैं मैसेज ये दूंगा, जैसे मेरी जिम्मेदारी है लोगों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत, इस तरह हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने इज़्ज़त माल और जान की हिफाजत खुद भी करे। कम अज़ कम वायर लॉक और हैंडल लॉक का इस्तेमाल करे। अगर कोई बड़े स्टोर हैं या कोई पार्किंग एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ओनर्स हैं या ठेकेदार हैं वहाँ पे कैमरे वगैरह लगाएं ताकि शहरियों के जो माल हैं, ख़ासतौर पे मोटरसाइकिलें हैं, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें चोरी होती है तो वो इजी अप्रोच हो पुलिस को और बंदे पकड़े जा सकें।
जिस तरह से लाहौर की सड़कों के ऊपर डॉल्फिन घूम रही है, पीरू घूम रही है और सीसीटीवी कैमरे और सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, तो चोर वहां पर ऐसी कोई हरकत नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजूहत यह है कि उनको नीली बत्ती नजर आती है कि यहाँ पुलिस गश्त कर रही है। इसी पर जो अगर देखा जाए कि जो कैमरे लगे होते हैं घरों के बाहर, अगर आपके कैमरे मौजूद हैं तो चोर वहां से अवॉइड करेगा कि मैं यहाँ चोरी या डकैती की वारदात ना करूं। जिस तरह से मैं हर प्रोग्राम में बताता हूं कि अपने घरों, दुकानों, प्लाजों, अपने कारोबार को जो है वो मजीद बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए आपके घर के बाहर और आपके कारोबार की जो चीज़ें हैं, जिस तरह से आपका प्लाजा है या कोई मंडी है या दुकान है, उसके बाहर कैमरों का जो है वो इस्तेमाल ज़रूर करवाएं, कैमरे निस्ब ज़रूर करवाएं, ताकि चोर अगर उस इलाके में आता है तो कैमरे देखकर जो है वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाए। जिस तरह से पिछले दिनों भी मैंने जो है वो सेफ सिटी में प्रोग्राम किया था, वहाँ पर भी जो है वो डीआईजी कामरान साहब का कहना था कि जहाँ सेफ सिटी का कैमरा लगा होता है तो वहाँ पर चोर कोशिश करता है मैं डकैती की वारदात ना करूँ। इसी पर हरबंसपुरा एसएचओ सफदर सजाद का भी यही कहना था कि अपने घरों और प्लाजों के बाहर जो है वो कैमरे भी लगवाएं और अपनी व्हीकल को जो है वो सेव करने के लिए गाड़ी में ट्रैकर और मोटरसाइकिल में जो है वो वायर लॉक का जो है वो इस्तेमाल ज़रूर करें। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम टाइम सेम वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।